हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। ओके, तो देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा टॉपिक जो मैंने कल आपको थ्योरी करवाई है, अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट थ्योरी ट्रिक के द्वारा आपको समझाई हुई है। तो आप प्लीज़ एक बार जाके क्लास को जरूर देखें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड तक जरूर बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, और जो हमारा एमपी टेट से रिलेटेड है, अभिवृद्धि एवं विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, इसकी प्रैक्टिस भी करें, क्वेश्चन भी लगाएं, और थ्योरी भी आप डिटेल में पूरा पढ़ कर जाएं। ठीक है दोस्तों, और अपने एग्जाम में सफलता पाएं। ठीक है, तो हमारा जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट जो 50 क्वेश्चन मैं आपके लेकर आई हूँ, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिवृद्धि ग्रोथ का संबंध किससे है? तो किससे है? ए गुणात्मक परिवर्तन, बी मात्रात्मक परिवर्तन, सी व्यावहारिक परिवर्तन, और भावनात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर इज बी, मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। देखिए, वृद्धि का जो ग्रोथ है हमारी, उसका किससे संबंध होता है? तो मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विकास डेवलपमेंट का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध है केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, सी गुणात्मक परिवर्तन, या केवल वजन बढ़ाना। तो राइट आंसर इज सी, गुणात्मक परिवर्तन से होता है। डेवलपमेंट जो कि विकास हमारा है, वो डेवलपमेंट जो किससे संबंधित है? वो गुणात्मक से है, और ग्रोथ यानी वृद्धि वो हमारी किससे है? तो वो है मात्रात्मक से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, जो कि आप देखिए, ये रुक रुक कर नहीं चलती, अचानक भी नहीं, और असमान भी नहीं रहती है। तो ये विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक यानी कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी निरंतर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सिफालोकाइडल कहते हैं। सिफालोकाइडल को हिंदी में कहते हैं, जो सिर से पैर की ओर विकास होता है बच्चे का, उसे क्या कहते हैं? सिफालोकाइडल होते हैं। और प्रोक्सिमो डिस्टल उसे कहते हैं, जो मध्य से परिधि की ओर विकास होता है, उसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ठीक है, देखिए बी आंसर है, निकट से दूर की ओर विकास सिद्धांत क्या होता है? सिफालोकाइडल, बी है प्रोक्सिमो डिस्टल, सी है ग्रोथ लॉ, और डी है रेडियननेस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका राइट आंसर है फिफ्थ का, प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है, विकास का प्रमुख आधार क्या होता है? वंशानुक्रम व वातावरण, बी है केवल वंशानुक्रम, सी केवल वातावरण, डी शिक्षा। तो राइट आंसर इज ए, वंशानुक्रम व वातावरण। देखिए नेक्स्ट है, शिशु सबसे पहले क्या सीखता है? तो क्या सीखता है? चलना, बोलना, सिर संभालना, या लिखना। तो फर्स्ट में शिशु क्या सीखता है? सिर संभालना। राइट आंसर इज सी। विकास का कौन सा क्षेत्र भावनाओं से जुड़ा होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, या सामाजिक। तो राइट आंसर इज सी, भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, विकास की गति किस अवस्था में सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज किस गति में होती है? विशेष अवस्था में होती है। देखिए नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर दिया जाता है। गैलस, हरलॉग, पियाजे, स्किनर, ये किसने दी है डेफिनेशन? सामान्य से विशेष की ओर दिया जाता है, तो ये डेफिनेशन दी है जो गैलस ने दी हुई है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है, परिपक्वता मैच्योरेशन का अर्थ होता है सीखना, अनुभव, जैविक वृद्धि, या शिक्षा। तो राइट आंसर इज जैविक वृद्धि, यानी परिपक्वता होना बच्चे का, उसमें क्या हो? राइट आंसर इज क्या होगा? जैविक वृद्धि। विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? पोषण, परिवार, हार्मोन, या ऊंचाई। तो राइट आंसर इज बी, परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? तो कौन है? पियाजे हैं, स्किनर है, या पियाजे हैं, थॉर्नडाइक है, या कॉलमार्क। तो राइट आंसर इज पियाजे, बी आंसर इसका राइट होगा। शारीरिक विकास में शामिल है भाषा, वजन व ऊंचाई, सोच, भावनाएं। राइट आंसर इज बी, वजन व ऊंचाई। नेक्स्ट देखिए, विकास में कौन सी अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या शिशुअवस्था। राइट आंसर इज बी, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास का क्रम अनिश्चित होता है, निश्चित होता है, उल्टा होता है, या अचानक होता है। तो राइट आंसर इज बी, निश्चित होता है। विकास का क्रम एक निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है, देखिए 17, बालक सबसे सीखता है। बालक पहले सीखता है, क्या सीखता है? दौड़ना, बैठना, लिखना, या कूदना। राइट आंसर इज बी, बैठना। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है एक समान, सब अलग, कोई अंतर नहीं, एक जैसा विकास। तो राइट आंसर इज बी, सब अलग होता है। ठीक है, देखिए मानसिक विकास का संबंध किससे है? सोच व तर्क, ऊंचाई, वजन, या शरीर, किससे है? तो राइट आंसर इज ए, सोच व तर्क से होता है मानसिक विकास का संबंध। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत किसने दिए हैं? गैलस, पावलोव, वाटसन, या कोहलर। ए राइट आंसर गैलस ने। विकास का सामाजिक क्षेत्र संबंधित है, तो राइट आंसर इज ए, समाज में व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है, वृद्धि रुक सकती है पर विकास
रुक जाता है या चलता रहता है या खत्म हो जाता है या नहीं होता, तो चलता रहता है। देखिए वृद्धि रुक जाती है मगर विकास कभी नहीं रुकता, विकास चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास का प्रारंभ होता है। विकास का प्रारंभ होता है तो जन्म के बाद, गर्भ से या स्कूल से या किशोरावस्था। देखिए विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है हमारा गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो विकास की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था होती है। देखिए किशोरावस्था तो किशोर में जब हम 12 से 18 की एज में होते हैं जब चलती है। बाल्यावस्था 6 से 12 एज में, और शिशुअवस्था 2 से 6 साल तक, जन्म से 2 वर्ष तक शिशुअवस्था चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास को मापा जाता है। विकास को परीक्षा से, अवलोकन से, अनुमान से या खेल से। तो राइट आंसर इज बी, अवलोकन से मापा जाता है विकास को। वृद्धि का उदाहरण क्या है, वृद्धि भाषा सीखना, वजन बढ़ाना, सोच विकसित होना या भावनाएं। तो राइट आंसर इज बी, वजन बढ़ना। देखिए नेक्स्ट है विकास में सीखने की भूमिका है, नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है, कम होती है या शून्य। तो विकास में सीखने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज बी, महत्वपूर्ण होती है। देखिए नेक्स्ट विकास का नियम है निरंतर, रुकावट, असमान या उल्टा। राइट आंसर इज ए, निरंतरता। देखिए 29 विकास में हार्मोन का प्रभाव होता है, नहीं होता है, कम होता है या बहुत अधिक होता है या शून्य ही रहता है। तो राइट आंसर इज बी, बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र, सोच, शरीर, वजन और या ऊंचाई। राइट आंसर इज ए, सोच। विकास का भावनात्मक क्षेत्र, भावनाएं, वजन, लंबाई या शरीर। राइट आंसर इज भावनाएं। देखिए नेक्स्ट है विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, पोषण, वंशानुक्रम, वातावरण या सभी। राइट आंसर इज डी, सभी। बालक विकास का अध्ययन है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी, संपूर्ण परिवर्तन। बाल विकास का अध्ययन यानी संपूर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास में लिंग भिन्नता होती है या नहीं होती है, समान होती है या शून्य। राइट आंसर इज क्या होगा, बी, यानी होती है। ठीक है, विकास का सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है, भागों का समन्वय, बी, अलगाव, टूटना या रुकना। राइट आंसर इज ए, भागों का समन्वय। वृद्धि व विकास का संबंध किससे है, राइट आंसर इज बी, जुड़े हुए। ठीक है, नेक्स्ट है विकास में भाषा किस क्षेत्र में आती है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या भावनात्मक। राइट आंसर इज बी, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो पोषण से, परिवार से, वातावरण से या ऑल, ये सभी से होता है। विकास की प्रक्रिया सभी से होती है, पोषण से भी होती है, परिवार से होती है, वातावरण से होती है। नेक्स्ट देखिए 39 विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, सभी एक समान होती है, सभी अलग होती, कोई नहीं या शून्य। राइट आंसर इज सभी अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट विकास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान या डी, शिक्षा। राइट आंसर इज ए, मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट विकास की सबसे लंबी अवस्था होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शिशुअवस्था। राइट आंसर इज सी, प्रौढ़ावस्था। विकास की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। नेक्स्ट देखिए वृद्धि का मापन, ऊंचाई, वजन, आकार या सभी। राइट आंसर इज डी, यानी सभी। वृद्धि का मापन ऊंचाई से भी होता है, वजन से भी होता है और आकार से भी उसको माप सकते हैं। विकास में परिपक्वता का महत्व है, आवश्यक नहीं, कम या शून्य। तो आवश्यक है, विकास में परिपक्व होना बहुत आवश्यक होता है। विकास का सिद्धांत पूर्वानुमान का अर्थ है अनुमान लगाया जा सकता है। राइट आंसर इज ए, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया आजीवन, बचपन तक या किशोर तक या स्कूल तक। तो राइट आंसर इज ए, आजीवन चलती है। विकास की प्रक्रिया तो आजीवन ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सामाजिक विकास में शामिल है मित्रता, वजन, ऊंचाई या शरीर। राइट आंसर इज मित्रता। सामाजिक विकास में शामिल कौन होते हैं, मित्रता होती है। ठीक है, विकास का आधार कौन होता है, वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा या सभी होते हैं। वैसे भी विकास का जो आधार होता है वो वंशानुक्रम पर भी होता है, वातावरण से भी होता है और शिक्षा से भी होता है। तो इसका आंसर राइट डी। देखिए बालक का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है, विद्यालय, परिवार, मित्र या समाज। तो सबसे पहला जो सामाजिक समूह होता है वो बालक का, वो परिवार होता है। परिवार से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। स्टार्टिंग उसकी शुरुआत जो सीखने की होती है वो समाज यानी समूह यानी परिवार से ही होती है। ठीक है, विकास का सिद्धांत क्रमबद्धता, निश्चित क्रम, बी, अनियमितता, सी, उल्टा, डी, अचानक। राइट आंसर इज ए, निश्चित क्रम। वृद्धि और विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट आंसर इज ए, पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा रहने वाला है और आप इसका इंतजार करें, देखिए कौन सा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताएं मुझे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। आपको वो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।